रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, सास ससुर झाड़ू लगाएंगे और बेटा बहू दोनों सोएगा। और गुरु जी कह गए शिष्यों से ऐसा कलयुग आएगा, और गुरु खड़ा होगा गेट पर और चेला नींद लगाएगा। अरे घोर कलयुग है, उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। कल मैंने पूछा था कितनी स्त्रियां अपने अपने पतियों के पैर छूती है। केवल 5-6 स्त्रियां हाथ उठाती है कि मैं छूती हूं, बाकी अरे 3000 स्त्रियां पैर नहीं छूती है। तो फिर मैंने पूछा ऐसे महान पति कितने लोग हैं जो अपनी अपनी पत्नी के पैर छूते हैं। तो सबके सब महान थे, सब छू लेते हैं। अकेले छूते हैं बेडरूम में कि देवी दया रखना, काली देवी, लाली देवी, कंकाली देवी, चंडाली देवी। गुरु के चरण छूने से आचरण शुद्ध होते हैं। पति के पैर छूने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। माता पिता के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है। सास ससुर के पैर छूने से घर में प्रसन्नता फैलती है। बड़े भाई का आदर करने से घर में लक्ष्मी आती है। और बच्चों को क्षमा करने से कभी गोदी खाली नहीं होती है, खाली नहीं होती है। स्त्रियों को खुश रखने से घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। नित्य दान करने से घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। नित्य ज्ञान प्रवचन श्रवण करने से मन कभी भटकता नहीं है। और नित्य ध्यान करने से मन में शांति रहती है। इसलिए 2 मिनट का ध्यान भी कर लिया करो। विषय वासना में डुबकी मत लगाओ। 5 मिनट का समय निकाल कर सुबह शाम पूजा पाठ भी कर लिया करो। आपा तजय हरि भजय, नखसिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है साथ। इतना आपा मत ला दो कि मैं ही दुनिया चला रहा हूं, बल्कि सच तो यह है दुनिया तुमको चला रही है। ये दुनिया तुम नहीं चला रहे हो। तुम दुनिया में नहीं रहोगे तो भी दुनिया रहेगी और दुनिया चलेगी। तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है। इसलिए 2 मिनट का समय निकाल कर थोड़ा सुबह शाम ध्यान कर लिया करो। 2 मिनट का समय निकाल कर बच्चों से प्रेम से बोल दिया करो। इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, लेकिन हम कई भक्तों से पूछ लेते हैं कुशल मंगल तो हो ना, प्रेम जी कैसे हो, कमला जी पूछ लेता हूँ, निहाल चंद जी क्या हाल है, दुले सिंह जी, अरे जसू बहन, ज्योति बहन, गंगा राम सिंह, अरे डांगी जी। मैं पीछे गया था तो वहाँ मुझे श्री रमेश पालीवाल साहब हनुमान जी के राजा सरसी वाले मिले। मैंने तुरंत पूछा कौन कौन आया है। बोले मथुरा लाल आए। खड़े हो जाओ ना। खड़े हो मथुरा, क्यों नहीं खड़े होते, पूरा मथुरा वृंदावन लेकर बैठे हो। हमने कहा डांगी जी आए कि नहीं आए। बोले आए हैं वो भी, ये डांगी जी। फिर तुम क्यों नहीं खड़े हो, तो पास में खड़े हो जाओ। हाँ ये सब इनके यहाँ मैं बहुत बार सत्संग कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा समय निकाल कर बच्चों से भी हाल चाल लिया करो, अन्यथा नाम के बाप रह जाओगे, काम के न बाप रहोगे न काम का बेटा रहेगा। थोड़ा समय, अगर फूल पौधों को, फुलवारी को, बगीचे को, फसल को, दुकान को समय न दो,
फूल फुलवारी बगीचा फसल सब उजड़ जाता है। ऐसे ही अगर बच्चों पर समय नहीं दोगे तो बच्चों की फसल भी सब बेकार हो जाएगी। बच्चों पर समय दीजिए। एक पिता अपने बिजनेस सेंटर से वापस लौटा। ज़्यादातर लोग बाहर से जब वापस घर लौटते हैं तो टेंशन में रहते हैं। अब तो अपने घर में आ रहे हो, अब टेंशन किस बात की? घर से जब बाहर जाओ तो टेंशन हो तो समझ में भी आता है कि हाँ बाहर पता नहीं क्या हो कैसा हो, लेकिन अब घर ही में आ रहे हो, अब तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो दिन भर की टेंशन स्टोर करके लेकर आते हैं और नाम है उनका गोपालानंद। आ गए घर में, पत्नी भी उनका मुंह देखती है तो सोचती है ये मेरा पति है कि भूतनाथ है। मुस्कान नहीं है, खुशी नहीं है। और जब वो पिता घर में प्रवेश करता है तो उनका छोटा सा बच्चा 6-7 वर्ष का बालक पिता की पैरों में लिपट जाता है और कहता है पापा पापा। तो पिता उस बच्चे को हाथ से पकड़कर झटक कर अलग कर देता है। अरे तू पापा पापा करता है, मैं बहुत परेशान हो गया और मेरे टेंशन है, छोड़ो हटो। बच्चे को दुख लगा। ये याद रखना कि कोई भी प्राणी सामान से तृप्त नहीं होता है, धन से तृप्त नहीं होता है, सोना चांदी से तृप्त नहीं होता है। किसी का मन किसी भी चीज को पाकर, दुनिया की दौलत पाकर भी तृप्त नहीं होता है, लेकिन ये मन और ये दिल और ये हृदय प्रेम पाकर के तुरंत तृप्त हो जाता है, तुरंत तृप्त हो जाता है। तुम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, स्त्रियों में तो उतनी कमी नहीं लेकिन पुरुषों में है, कि जो तालियां बजाते हैं ना, स्त्रियों की तालियों में तो जान है, पुरुषों की तालियां तो बेजान है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा ताली जोर से बजा दिया। जय 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 बोलने वालों की भी जय, जय कथा में सहयोग देने वालों की जय। वो बालक थोड़ी देर के बाद अपने पिता के पास एक गिलास पानी लेकर आता है और बालक नाराज नहीं होता है। याद रखना, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ नाराजी नहीं होती है, दुख हो जाता है। कई बार आपकी पत्नी आपसे दुखी हो चुकी है, कई बार आपका पति आपसे दुखी हुआ है, और दुखी होने के बाद भी फिर तुम्हारी चिंता करता है। प्रेम दुखी कर देता है लेकिन नाराज नहीं कर सकता है। और जहां क्रोध पैदा हो जाए भयंकर, तो समझ लेना प्रेम अब मरना शुरू हो चुका है। इसलिए प्रेम में लोगों को रोते हुए देखा गया। कृष्ण भगवान यमुना के किनारे बैठे रो रहे हैं। यशोदा और नंद बाबा गोकुल में अपने घर के अंदर छुप छुप कर रो रहे हैं। उद्धव का आना होता है,
नंद बाबा से उद्धव पूछते हैं, आप क्यों रो रहे? जिसको भगवान जैसा बेटा मिला है, आप क्यों रोते? यशोदा, तुम क्यों रोती हो? तुम्हें तो भगवान ही पालन पोषण करने के लिए मिले। यशोदा रोना नहीं। यशोदा ने कहा, भगवान तो मिले हैं, खुशी है, लेकिन ऐसे भगवान मिले हैं कि रुलाता बहुत है। बोले, कैसे रुलाता है? बोले, मैं इसके कभी डांट देती हूं तो ये रोने लग जाता है, रोते रोते यमुना किनारे चला जाता है। तो मैं इसको ढूंढती हूं, जब नहीं मिलता तो मैं रोने लग जाती हूं। नंद बाबा पूछते हैं, तू क्यों रो रही? तो मैं बताती हूं, कृष्ण को आज डांटा है मैंने। तो नंद बाबा रोने लग जाते हैं। उद्धव तुरंत कृष्ण को ढूंढने के लिए यमुना के किनारे गए। उद्धव ने कहा, कृष्ण, तुम यहां बैठे रो रहे हो, नंद बाबा और यशोदा गोकुल में रो रहे, ये क्या लीला तुम्हारी है? कृष्ण ने कहा, जब प्रेम पूर्ण होता है तो दोनों तरफ से रोना ही रोना होता है, वहां पर क्रोध नहीं होता है। प्रेम का मार्ग आंसुओं का मार्ग है, इसलिए मेरे माता पिता भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। प्रेम में जब कोई बाधा आती है तो रोकर ही वो बाधा खत्म हो जाती है। इसलिए कभी कभी रोना आ जाए आपको तो कोई बुरा नहीं, रो लेना। प्रेम में जिसकी आंखें कभी सजल न हो तो समझ लो प्रेम का फूल पूर्ण रूप से खिला नहीं। और आंखें डबडबा जाए आंसुओं से तो समझ लेना अब प्रेम ओवरफ्लो हो चुका है। ये प्रेम और वासना में अंतर है। वासना विषय भोग की ओर ले जाती है, प्रेम भक्ति की ओर ले जाता है। वासना भोग का मार्ग है और उपासना भक्ति का मार्ग है। प्रेम मध्य का बिंदु है। जब आपके अंदर प्रेम अति पवित्र होता है तब भक्ति का जन्म हो जाता है, और जब प्रेम में वासना प्रविष्ट हो जाती है तो फिर प्रेम मलिन हो जाता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना को। पोथियां पढ़ने से विद्वता आ सकती है, लेकिन शुद्धता नहीं आ सकती। खूब वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गीता के श्लोक याद करो, सीता की चौपाई याद करो, और खूब गाना गाओ, मेरा मन लागा इधर उधर किधर, मेरा मन झटक पटक हो गया, खूब गाइए। लेकिन याद रखना, इस बात को अंदर लिख लो कि प्रेम मूक होता है, प्रेम अनिवर्च होता है। नारद सूत्र में प्रेम की परिभाषा को लिखते हुए एक फार्मूला है, प्रेम स्वरूपम अनिवर्चनीयम, प्रेम स्वरूपम मूकम। प्रेम का स्वरूप मूक है, प्रेम का स्वरूप अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। पूरा प्रेम हो जाता है तो आंखें केवल देखती हैं और मुंह बोलता कुछ नहीं है, अंदर से आनंद आ रहा है। ये प्रेम की पहचान है। प्रेम प्रसन्नता भी प्रदान करता है। कबीर कहते हैं, विद्वान बनना या न बनना, लेकिन प्रेम से अपने जीवन को भर लेना, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर कोई कमी नहीं रहती है। 3 साधु किसी गांव में बैठे हुए भजन कर रहे थे। दिन भर भजन किया, कोई उनको ना भोजन पूछा, ना नाश्ता पूछा, ना पानी पूछा, खूब खंजड़ी बजा बजा कर गाया। साधु भी थक गए, गाते गाते भूखे हो गए। देखिए, साधु को कभी कभी कुछ खिलाना चाहिए।
कभी कभी रोज नहीं खिलाना, रोज खिलाओगे तो साधु तुम्हारे घर ही रोज आ जाएगा। इसलिए कभी कभी होशियार भी बनो, नहीं तो वहीं डेरा डाल देगा खाम खा। कभी कभी तो वो साधु जहां पर बैठे हुए भजन गा रहे थे वो शिव मंदिर था। तो साधुओं ने शिव मंदिर का ध्यान लगाया कि शिव बाबा तेरे दरबार में भूखा बैठा हूं, कुछ तो कर। इतना जब कहा तो सामने जिसका घर था वो भगत आया, बोला महाराज चलो हमारे घर भोजन ले। तो साधुओं ने कहा कि मेरा नाम प्रेमदास है, ये मेरा गुरु भाई है इसका नाम धनदास है, ये दूसरा गुरु भाई है इसका नाम क्या है, प्रेमदास, धनदास और सफलता दास। तीन में से हम एक ही जाते हैं, किसी के घर तीनों नहीं जाते। जिसको ले चलना है बताओ। पति समझदार था। पति कभी कभी समझदार होते हैं, अक्सर तो ऐसे ही रहते हैं। पति ने कहा मैं थोड़ी देर में बताता हूं। जाकर अपनी पत्नी से पूछा कि देवी तीन संत में से एक आएगा, किसको लाऊं, प्रेमदास, धनदास, सफलता दास। तो पत्नी ने कहा तुम्हारा किसको लाने का मन है? बोले मेरा मन है धनदास को लाऊं, घर में धन ही धन हो जाए, दूसरे क्या जरूरत है। पास में बेटी बैठी थी, उसने कहा रुको रुको जल्दी मत करो, सफलता दास को लाओ, सफलता मिलेगी, धन मकान सब हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा ना तो सफलता दास की जरूरत है ना धन दास की जरूरत है, प्रेम दास को ले आइए। जिस घर में प्रेम है सुमत है वहां सब कुछ हो जाता है। प्रेमदास को बुलाया कि आप आइए। प्रेमदास नाम का संत घर में प्रवेश किया। घर मालिक ने पीछे मुड़कर देखा कि धनदास भी खड़े हैं और सफलता दास भी साथ में आ गए। तो घर मालिक ने कहा आप तो कह रहे थे हम एक ही जाते हैं। बोले एक तो जाते हैं, लेकिन जो धनदास को ले जाता तो धन ही धन रहता है। बस जिसके साथ प्रेम दास रहते हैं उसके साथ में धन दास, सफलता दास सब रहते हैं। इसलिए घर में प्रेम पैदा करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कलह कलेश करना छोड़ो। साधु साधु में भी प्रेम रहना चाहिए। प्रेम टूटता कैसे? गलती करने से प्रेम टूटता है। आप शराब पियोगे, आपकी पत्नी का प्रेम कम हो जाएगा। आप झूठ बोलोगे, आपके भाई का प्रेम कम हो जाएगा। आप छल कपट करोगे, बच्चों का प्रेम भी कम हो जाएगा। आप आलस्य करोगे, माँ बाप का प्रेम भी कम हो जाएगा। जितने दुर्गुण हैं वे प्रेम के घातक होते हैं। पूरे परिवार के सदस्य सोकर उठ गए, काम शुरू हो गया, तुम सोते रहोगे 8 बजे तक, प्रेम कमजोर हो जाएगा। प्रेम कहता है थोड़ा पहले उठो। रतन टाटा ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो लोग सोचते हैं 10 मिनट और सो लें, वे लोग 1 घंटा और सो जाते हैं, और जो 1 घंटा और सो जाते हैं उनकी जिंदगी में 365 घंटे प्रति वर्ष वे ज़्यादा सोते हैं। और 100 साल की जिंदगी में कितना रख दो गुणा करके, 100 साल में 2 जीरो बढ़ा दो, 365 के आगे 3600